हनुमान जी माँ जानकी से मिलने लंका पहुँचे त्रिकूट पर्वत पर। यहाँ रावण ने जब माँ जानकी को विविध प्रकार त्रास दिखाया, वह समय मेरे पवन पुत्र हनुमान, मेरे बजरंगबली बाबा वहीं थे और एक संकल्प प्रभु के मन में उठ रहा था कि राम जी ने तो यह कहा ही है कि मेरा बल और विरह दोनों माँ को बताना। तो अब वह समय आ गया कि किस प्रकार अब प्रभु का बल और विरह दोनों का दर्शन अब रावण को कराना है। रावण के जाने के बाद हनुमान जी सोचते हैं कि किस प्रकार माँ से प्रभु अपनी बात रखें, क्योंकि गोस्वामी जी लिखते हैं कि जब अभी तक यह हिम्मत नहीं कर पाए कि किस प्रकार माँ से अपनी बात रखें। जब समस्त राक्षसियां चली गई, सब अपने अपने काम में लग गए और माँ जानकी जब पुनः अकेली अशोक वाटिका में बैठी हैं, तब माँ परम विरहकुल हैं। माँ त्रिजटा से बोलती हैं, त्रिजटा सन बोली कर जोरी, मात विपत संगिन तय मोरी। हे त्रिजटा, आप तो मेरी विपत्ति के समय के संगिनी। यह मूढ़ राक्षस जब से लेके आया है, 5 माह हो गए हैं प्रभु से मिलन, और इस विरह का कोई अंत नहीं दिख रहा है। और अब यह शरीर रखने का भी मेरा मन नहीं है। तजऊ देह करु बेग उपाय। हे त्रिजटा, अगर हो सके तो किसी प्रकार तजऊ देह करु बेग उपाय। यदि ऐसा उपाय कर सको जिससे अब मैं यह शरीर छोड़ दूं। क्यों? त्रिजटा बोलती है कि माँ, आप ऐसा क्यों सोचते हैं? मैंने तो स्वप्न देखा है कि प्रभु आने वाले हैं। माँ कहती हैं कि अब एक एक पल कल्प के समान बीत रहा है और अभी तक प्रभु की कोई खबर भी नहीं मिली। तुमको सपना आया लेकिन मेरे पास अभी तक प्रभु की कोई खबर नहीं। दुसह विरह अब नहीं सही जाए। ये जो विरह है यह असह्य है। प्रभु के प्रेम के कारण ही मैंने यह शरीर रखा, लेकिन अब यह जो विरह है यह असह्य हो रहा है। आनि काठ रज सीता बनाई, मात अनल गुण दे। माँ परम विरहकुल है। देखिए क्या, कई बार सोचता हूँ कि प्रभु मेरे बजरंगबली बाबा जब पहुंचे हैं उसी समय यह सब घटित हो रहा है। प्रभु की माया कितनी विशाल है। आज हनुमान जी
परम संत मकसद समान रूप लेके अशोक वाटिका में जिस वृक्ष के पे बैठे हैं वहीं यह सब हो रहा है। और प्रभु चाह के भी, मेरे हनुमान जी बाबा चाहते हैं कि कुछ करें, लेकिन क्या करें यह समझ नहीं आ रहा। माँ त्रिजटा से कहती हैं कि त्रिजटा किसी तरह चिता बना के अग्नि लगा दो, क्योंकि अब दुसह विरह अब नहीं सही जाएगी। त्रिजटा बोलती है माँ से कि माँ आप ऐसा क्यों सोचते हैं, आप तो हर समय प्रभु के प्रेम में डूबे रहते हैं, और अब जब प्रभु आने ही वाले हैं फिर आप इतना कष्ट क्यों कर रहे हैं। माँ कहती हैं कि सत्य करहि मम प्रीति सयानी, सुनय कुछ श्रवण स्थूल संवानी। माँ जगदम्बा, माँ मेरी सीता जानकी माँ कहती हैं कि ये रावण के शूल के समान जो वाणी है वो इस गानों से कौन सुने। ये जो मेरे कान है, कर्ण है, यह मात्र राम नाम सुनने के लिए, मेरे प्रभु के प्रेम को सुनने के लिए। ये दुष्ट रावण जो सठ सोने हरि आने सुने, यह जिसके अंदर वीरता है ही नहीं, ये सोने में लेके आता है। जिसके अंदर इतना निर्लज्ज है कि अपनी पत्नी मंदोदरी को लेके आके कहता है कि सबको दासी बना दूंगा। ऐसे निर्लज्ज की बातें कैसे इन कानों में पड़े। ये सूत्र देखिए, हनुमान जी को प्रभु ने भेजा ही नहीं, एक एक सूत्र दिया है कि प्रभु क्यों, क्योंकि हनुमान जी कहते हैं मौसम दीन न दीन, तो भगवान के परम हितैषी, जब आप भगवान के लिए परम हितैषी बनते ना, परम सेवा, तो प्रभु हर कदम पे आपकी मदद करते हैं। हनुमान जी यहाँ पहुंच के सोच रहे हैं कि हम क्या कहें, कैसे अपनी बात रखें। और माँ कहती हैं सुनहि कुश्रवण शूल समवानी। ये रावण के शूल के समान चुभने वाली जो बातें जो मेरे कानों में पड़ती हैं, इससे अच्छा त्रिजटा अब चिता बनाओ और अग्नि लगा दो, मैं शरीर राख कर दूं, मैं प्रभु से मिले जाऊं। माँ का अग्नि स्वरूप है यहाँ पे देखिए। और गोस्वामी बहुत सुंदर लिखते हैं, त्रिजटा माँ को समझाती है, सुनत बचन पद गहि समुझाए। त्रिजटा माँ जानकी को प्रभु प्रताप बल सुजस सुनाए, प्रभु का प्रताप सुनाती है, प्रभु का बल सुनाती है, प्रभु का यश सुनाती है। और बार बार माँ को सांत्वना देती है कि हे माँ सीता, प्रभु आएंगे, आप मन में धैर्य रखो। और माँ बार बार अधीर होती है। अब गोस्वामी जी कहते हैं कि त्रिजटा माँ को कहती है कि माँ निस न अनल मिल सुमन सुन सुकुमारी, कि रात्रि के समय आग नहीं मिलेगी। काष्ठ तो दिख रहा है, लेकिन अब रात हो चुकी है और आग नहीं मिलेगी।
माँ स्वयं अग्नि स्वरूपा है। इसलिए प्रभु का जो विरह है, आप इसमें रहो माँ, भोर होगी फिर मैं आऊंगी। और प्रभु 2 से 4 दिन में आएंगे। कह सीता विधि भा प्रतिकूला, मिलहि न पावक मिटहि न सूला। माँ मन ही मन सोचती है कि बड़ा मार्मिक प्रसंग है कि अब इस निशा काल में रावण ने समस्त लोकों में आग लगा रखी है समस्त लोकों में, और आज लंका में आग नहीं मिल रही। माँ कहती हैं कि देखिए तो प्रगट गगन अंगारा, इतने तारे आज आकाश में है, इस आकाश गंगा में एक भी पृथ्वी पर नहीं आ सकता। पावक में शशि श्रवण आगी। माँ कहती है कि चंद्रमा भी तो अग्निमय है, लेकिन चंद्रमा हमेशा सुना होगा चंद्रमा शीतल है। माँ क्या कहती है, पावक में शशि श्रवत न आगी। क्योंकि जब प्रभु से दूरी होती है तो चंद्रमा अग्निमय ही हो जाता है। पावक में शशि श्रवत न आगी। माँ कहती है कि यह चंद्रमा अग्निमय है, फिर भी यह कृपा नहीं करता। और फिर माँ की नजर पड़ती है अशोक के उस वृक्ष पे जिसपे हनुमान जी बैठे हैं। माँ कहती है, सुन है विनय मम विटप अशोका, सत्य नाम कर हरु मम शोका। अशोक, अशोक के वृक्ष का नाम अशोक, जो शोक रहित कर दे वह अशोक। माँ कहती है कि हे अशोक वृक्ष, तो अपना नाम क्यों नहीं सत्य सिद्ध करता। नूतन किसले अनल समाना, ये जो नई कोपल पत्तियां जो निकली हैं तुम्हारी, ये अग्नि के समान ही है। क्या इसमें से अग्नि नहीं दे सकता। दे ही अग्नि जन करहि निदान। तो माँ एक तरह से बार बार अग्नि का आवाहन करती है। यह क्षण बड़ा मार्मिक है मेरे पवन देव के लिए, पवन पुत्र हनुमान के लिए, मेरे बजरंगबली बाबा के लिए। गोस्वामी कहते हैं, देख परम विरहा कुल सीता, सोचन कभी कलप संगीता। लेकिन इससे सूत्र मिला। हनुमान जी सोच रहे थे कि माँ के सम्मुख में पहुंच तो गया, लेकिन मैं कैसे अपना परिचय दूं, किस विधि किस विधि जाके मिलूं। और यहाँ माँ स्वयं उस अशोक व्यक्ति से मांगती है। और अब हनुमान जी सोचते हैं कि माँ बार बार शोक हरने की बात कर रही है, और मेरे पास तो माँ को शोक हरण की मूल दवा तो मेरे पास है। ये प्रभु का संकेत है। जब हम राह में कोई कार्य करने जाएं और बार बार संकेत मिले कि इस दिशा में आगे बढ़े, तो हमें उसी दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। अब हनुमान जी बार बार सोच रहे थे कि हम कैसे आगे बढ़ें, क्या कहें। और यहाँ माँ बार बार कहती हैं कि रावण की जो सूल के समान चुभने वाली वाणी है, उससे माँ व्यथित है। और अशोक के वृक्ष से माँ कहती हैं कि तू अपना नाम सत्य सिद्ध कर और मेरा शोक है। और आज
बजरंगबली बाबा ने उस अशोक के पेड़ का भी नाम सिद्ध कर दिया। और कपि करि हृदय विचार दीन मुद्रिका डारी तब जनु अशोक अंगार। दीन हर्ष उठ कर गए। और माँ उस अशोक के वृक्ष के पास यही चर्चा कर रही होती है। तब हनुमान जी कपि करि हृदय विचार। और हृदय में कौन बसता है? मेरे राम जी के, मेरे हनुमान जी के, श्री सीताराम जी। तब प्रभु मेरे हनुमान जी को यह हृदय में विचार आया कि यह प्रभु की प्रेरणा है, अब यही सही समय है माँ को यह मुद्रिका देनी। जब से हनुमान जी चले हैं और जब प्रभु ने मुद्रिका दी, तब से हनुमान जी यही सोच रहे थे कि प्रभु ने मुझको ही मुद्रिका क्यों दी। सारे वानर जा रहे हैं, कोई आवश्यक नहीं कि मैं ही वहां तक पहुंचता, लेकिन प्रभु ने मुझको ही मुद्रिका क्यों दी। अब हनुमान जी को यह विचार आया मन में कि भगवान ने यह मुद्रिका क्यों दी। क्यों? क्योंकि जब माँ कहेंगी और वह समय ऐसा आएगा कि हनुमान जी सोचेंगे कि क्या दें, तो प्रभु ने कृपा करके, मेरे राम जी ने कृपा करके हनुमान जी को अपने राम नाम की मुद्रिका दी थी कि जब माँ जानकी मांगेंगी तब यह मुद्रिका तुम देना। कपि करि हृदय विचार, क्योंकि हनुमान जी ने ऐसे ही नहीं, हृदय में विचार करके जो किया जाए कार्य वही सिद्ध होता है। तो हृदय में विचार के हनुमान जी ने वह मुद्रिका माँ के पास अशोक वृक्ष से दी। जनु अशोक अंगार दीन हरस उठ कर गए। माँ अग्नि मांग रही थी और वह स्वर्ण की चमचमाती मुद्रिका अंगूठी जब गिरी अशोक के वृक्ष से, तो माँ को ऐसा लगा कि सच में कोई अग्नि का जलता हुआ गोला ही धरती पे गिरा है। और माँ आश्चर्यचकित होकर उसको उस तक गई। और जब माँ वहां गई और तब माँ क्या देखती हैं? तब देखी मुद्रिका मनोहर राम नाम अंकित अति सुंदर। माँ ने यह परम सुमनोहर राम नाम अंकित मुद्रिका देखी और यह मुद्रिका देखकर माँ के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये मुद्रिका इस रात्रि में कौन ला के दे सकता है मुझे। वह मुद्रिका माँ पहचानती थी, मेरे प्रभु श्री राम की मुद्रिका थी। और माँ बार बार सोचती है कि चकित चितव मुद्री पहचानी हर्ष विषाद हृदय अकुलानी। हृदय में एक साथ हर्ष भी हो रहा और विषाद भी कि ये मुद्रिका लंका में कैसे आई। जीत को सकहीं अजय रघुराई। माँ कहते हैं कि जीत को सकहीं अजय रघुराई। रघुराई तो अजय है, मेरे रघुकुल नाथ अजय है, उनको कौन जीत सकता है। यानी बिना उनकी मर्जी के मुद्रिका कौन ला के दे सकता है। और माया ते असिरच नहीं जाएगी।
माया से इसे रचा नहीं जा सकता है। अम्मा जब मन में बार बार यह विचार करने लगी, तब हमारे परम प्रिय हनुमान जी ने कहा कि एक माँ का कष्ट एक तो दूर हो गया, दूसरा जो रावण की सूल संवारी से माँ को कष्ट है, उसका भी उपचार किया जाए। तो क्या किया हनुमान जी ने? रामचंद्र गुण बरने लगा, क्योंकि हनुमान जी तो स्वयं साक्षात प्रभु की कथा करने वाले हैं। और समुद्र पार करने से पहले राम कथा का जो महत्व है वो प्रभु देख चुके हैं। अंगद जब अपना प्राण छोड़ने को तैयार बैठे, हत अपने भाग्य के दोष दे रहे थे, तब जामवंत जी ने प्रभु का प्रताप ही समझाया था अंगद जी को, जिसके बाद अंगद जी अभय होके विचार युक्त बातें करके संपाति को से यह सारा वृत्तांत सुना। तो हनुमान जी ने अभी हाल ही में देखा, और माँ की भी यही दशा, तो हनुमान जी ने रामचंद्र गुण बरने लगे, क्योंकि हनुमान जी तो हर समय राम नाम जपने वाले हैं, लेकिन माँ जानकी के सम्मुख पहुंच के क्या करें यह संशय था। किस प्रकार माँ को बताएं, क्या कहें? तो रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। और जैसे राम कथा है, ये राम कथा जो सुनता है उसके हृदय से कष्ट मिटता ही मिटता है। और जैसे यह कथा सुननी शुरू की, माँ जानकी के हृदय का दुख दूर हो गया। क्योंकि दुख क्या था कि रावण के जो कर्कश वचन जो सुबह सुबह बोल के गया था रावण, वो कर्कश वाणी माँ के कानों में जो पड़ी, माँ को उससे बहुत कष्ट। और वह कष्ट कैसे दूर हुआ? राम नाम से। रामचंद्र गुण बरनहि लागा, सुनते ही सीता कर दुख भागा। और फिर माँ ने क्या किया? लागी सुनहि श्रवण मन लाई, आदि ते सब कथा सुनाई। और अब देखिए, दो बातें कही गोस्वामी जी ने। अभी ऊपर क्या लिखा था? यही लिखा था कि जब त्रिजटा ने कहा कि माँ कष्ट क्या है, तो माँ ने कहा था सुनहि को श्रवण सूल सम बानी। और जब मेरे राम जी का नाम आया, तब गोस्वामी जी ने लिखा कितना सुंदर, लागी सुनहि श्रवण मन लाई। माँ कान लगाकर बातें सुनने लगी। और हनुमान जी ने भी शुरुआत से लेके सारी कथा कही, आदि होते सब कथा सुनाई। और यह सुंदर कथा जब हनुमान जी सुनाए, पूरी कथा हनुमान जी ने कहा आदि होते, आदि से लेके सारी कथा सुनाई। तो माँ कहती हैं कि श्रवणामृत, श्रवणामृत या अमृत के समान कथा। माँ के कान के सूल कैसे हटाए राम जी, हनुमान जी ने? राम कथा की। और कितनी प्यारी राम कथा की, श्रवणामृत जही कथा सुना। ये कथा कैसी है? कानों के लिए अमृत स्वरूप है यह कथा। क्योंकि कानों से कथा
जब सुनते हैं कथा कैसे सुनते हैं? कानों से सुनते हैं। कान से सुन के हृदय तक जाती है, हमारे मन के कल्मशों को धुलने वाली है यह कथा। श्रवणामृत यह जय कथा सुनाई, कहीं सो प्रकट होती कि न भाई। माँ कहती हैं कि जो भी यह सुंदर कथा सुना रहा है सामने क्यों नहीं आता? हनुमान जी कहते कि माँ आए तो, लेकिन प्रभु ने कहा, जब राम जी से मिलने के लिए गए तो ब्राह्मण का वेश बना के गए, तो राम जी ने तब तक नहीं अपनाया जब तक हम अपने स्वरूप में नहीं आए। तो माँ अब फिर मच्छर के समान छोटा सा रूप बनाए हैं। तो अब यह ऊहापोह में कि कैसे सामने है। माँ इतना तो जब माँ ने कहा कि भाई यह कथा अमृत के समान रसमय है, तो हनुमान जी को हुआ कि माँ इतना तो मानती हैं कि हम राम जी के हैं। इस हिम्मत से हनुमान जी तब हनुमंत निकट चले गए। तब हनुमान जी माँ के सम्मुख गए और माँ ने जैसे देखा, फिर बैठी मन विस्मय भय। तो माँ मुंह फेर के दूसरी तरफ बैठ गई। क्यों? क्योंकि माँ ने कहा कि कौन है, कौन ये रास्ते भर जहाँ जहाँ तो कभी तक प्रभु गए हमने सुना नहीं, देखा नहीं, तो कौन है जो इतनी प्यारी कथा सुना रहा है? माँ ने यही कहा कि बेटा कौन हो जो आप इतनी प्यारी कथा सुना रहे हो। लेकिन माँ सम्मुख मुंह नहीं करती, माँ आड़ कर लेती है। तब हनुमान जी कहते हैं कि राम दूत मैं माँ तू जान। हे माँ, हनुमान जी हमेशा एक ही परिचय दिया कि राम दूत मैं माँ तू जान, सत्य शपथ करुणा निधान की। देखिए ये शब्द बड़े प्रेरक। हनुमान जी ने जो शब्द यूज किया करुणा निधान, या करुणा निधान शब्द से माँ राम जी को कई बार संबोधित की है। तो माँ को यह भरोसा हुआ कि कोई तो राम का प्यारा ही है। फिर हनुमान जी अपनी दूसरी पहचान देते हैं कि यह मुद्रिका माँ तुम्हें आनी। माया अशोक के वृक्ष से जो अंगारे की तरह यह मुद्रिका आपके पास गिराई थी, मैंने ही गिराई थी। दीन राम तुम कह सहिदानी, अब वो राम जी ने आपको देने के लिए ही दी थी। क्यों? क्योंकि आपने तो स्वयं कहा जीत को सके अजय रघुराई, कि यह मुद्रिका राम जी की ही है, राम जी अजय भी हैं और माया से यह रची नहीं गई है। तो माँ मैं ही वह दूत हूँ जो ये मुद्रिका लेके आपके पास आया। माँ कहे अच्छा वो तो बात ठीक है बेटा, ये बताओ तुमने राम जी की तो सारी कथा सुनाई, प्रभु का प्रताप तेज बल बताया, लेकिन तुम लोगों का मिलन कैसे हुआ? नरवान रही संग कहीं कैसे, और कहीं कथा भई संगति जैसे। तब हनुमान जी ने बाकी की कथा सुनाई। कि किस प्रकार यह मिलन हुआ। और जब माँ ने सारी कथा सुनी तब माँ को यह यकीन हुआ। और राम जी ये जानते थे कि माँ तब ये मुद्रिका राम जी ने क्यों दी, केवल इसीलिए दी, दो कारण थे। पहला, यह मुद्रिका के बिना माँ शायद कोई बात न करती हनुमान जी से, और
इस मुद्रिका के कारण ही माँ ने हनुमान जी से अब बात की, और ये राम कथा करके जो हनुमान जी ने अपना सत्य साबित किया, उसके कारण माँ ने जाना कि राम का ही दूत है। कप के वचन सप्रेम सुन उपजा मन विश्वास। और मन में क्या विश्वास आया? जाना मन क्रम वचन यह। माँ के मन में क्या विश्वास है? हनुमान जी ने माँ को यह विश्वास नहीं हनुमान जी दिलाने के लिए गए थे कि माँ आपको हम ले चलेंगे सब कुछ ना। पहला विश्वास क्या था? जाना मन क्रम वचन यह कृपा सिंधु कर दास। हनुमान जी ने क्या परिचय दिया था? राम दूत मैं मातु जान के। हे माँ, मैं राम जी का दूत हूँ और सत्य शपथ करुणा निधान की। मैं अपने राम जी की सत्य शपथ खा के कहता हूँ माँ कि मैं राम जी का दूत हूँ, उनके भेजने से ही आया हूँ, मेरी कोई पहचान नहीं है माँ। और इतने प्रेम के रसे पगे शब्द हनुमान जी ने कहे माँ से कि माँ के मन में अविश्वास आ गया। कब के वचन सप्रेम सुन उपजा मन विश्वास। और क्या विश्वास आया? हनुमान जी ने ये नहीं कहा कि मैं हनुमान, एक ही पहचान है कि मैं राम जी का दास, राम जी का दूत हूं। और इतनी प्रेम से सब कथा कही, तब माँ को यह विश्वास क्या हुआ? जाना मन क्रम वचन यह कृपा सिंधु कर दास। ये बड़ी अच्छी चौपाई, क्योंकि अगर आपको माँ जानकी का आश्चर्य पाना है तो उसकी योग्यता इसी चौपाई में गोस्वामी जी ने लिखी है। जाना मन क्रम वचन, मन से, कर्म से, वचन से यदि हम राम जी के दास बन जाएंगे तो माँ जानकी के हृदय में भी हमारा स्थान बन जाएगा। हनुमान जी पहली बार माँ से मिलने के लिए गए और माँ ने उनको ये मान लिया कि मन क्रम वचन, मन से, कर्म से, वचन, शब्द ऐसे इस्तेमाल करें कि लगे हाँ हमारे प्रभु हमारे साथ हैं। मन में गहरी प्रीति और हमारे कर्म। हनुमान जी वहां जाने के बाद पूरी रात देखते हैं कि माँ से कैसे मिले। सब अवलोकन करने के बाद उचित समय पे अपना परिचय, और परिचय भी उचित तरह से देते हैं। हरिजन जान प्रीत अति गाढ़ी, सजल नयन पुल कावली बाढ़ी। आज लगभग 5 से 6 माह बाद, 4 महीने का चतुर्मास 1 महीना की अवधि ढूंढने में लगी, प्रभु को 1 महीने के आसपास पहुंचने में लगा। कुल मिला के 5.5 से 6 माह बाद आज राम जी की पहली खबर मिली है माँ को। हरिजन जान प्रीति अति गाढ़ी, सजल नयन पुल कावली बाढ़ी। आप अब ये माँ के धैर्य ही, कि माँ धैर्य पूर्वक प्रतीक्षा करती हैं कि राम जी आएंगे। हम कभी सोचें, बहुत लोग भक्त हैं कहते हैं कि प्रभु ने हमारी सुनी नहीं। अब सोचिए, माँ प्रभु ने जब, या नेता ने जब लिखा, तो हनुमान जी जब माँ जानकी को रावण उठा के ले गया तो भगवान उसके अगले दिन ही पहुंच सकते थे लंका, कोई बड़ी बात नहीं थी। 10 दिन में पहुंच सकते थे। जब ऋषिमुख पर्वत पहुंचे तो पहुंच सकते थे। फिर चतुर्मास भर प्रभु ने इंतजार किया। क्यों? कि हम जो पृथ्वी के वासी हैं, कलयुगी प्राणियों के मन में जिनके अंदर सब्र नहीं है, इस सब्र को बताने के लिए कि
वर्षा बरसे हर घड़ी ऋतु आए फल हो। हमको अपने जीवन में सब्र रखना है। 6 माह तक का समय माँ ने इंतजार किया भगवान से मिलने का। जगत जननी जो प्रभु नेता, जिनकी भ्रुकुटी के विलास में एक दो सृष्टियां गुम हो जाती, जिनके एक दिन में ब्रह्मा जी का कल्प बीत जाता है, आज वो धरती पे अवतार लेके 6 माह भगवान स्वयं इंतजार करते हैं माँ से मिलने का। और आज लगभग 5.5 माह बाद माँ को पहली खबर राम जी से मिलती है और माँ के नेत्रों से आंसू निकलने लगते हैं। हनुमान जी आंखों में आंसू लिए बैठे हैं। और ये अब आप सोचो, ये सुंदर कांड है। बहुत से मित्र सुंदर कांड पढ़ते हैं, कभी ध्यान भी नहीं देते हैं कि कौन सा प्रसंग चल रहा है। ऐसा प्रसंग, हरिजन जान प्रीति अधिकारी सजल नयन कुल काबुल पार। आज प्रभु का एक सेवक माँ के समीप आया है, यह जानकर माँ का शरीर रोमांचित हो गया। और अब माँ अपने विरह की बात करती हैं, पूछती हैं हनुमान जी से कि हे तात, कबहू की सूरत करत रघुनायक, क्या मेरे रघुनाथ जी कभी मेरी याद करते हैं? कबहू नयन मम शीतल ताता, हुई है निरत श्याम अमृत गाता, क्या उस श्याम कोमल को देखते रहने वाले मेरे नेत्र क्या दोबारा दर्शन कर पाएंगे? कब दर्शन देंगे मेरे राम? वो मेरी याद करते हैं कि नहीं? ये माँ के प्रेम भरे वचन है हनुमान जी से। वचन न आव नयन भर बारी, माँ के आंखों में आंसू है। अब माँ फपक पड़ती हैं हनुमान जी से यह बात कहते हुए कि आह नाथ हो निपट विषय। ये एक कष्टित हृदय जब अपनी बात रखता है, जब कोई प्रभु का प्यारा मिल जाता है, माँ कहती कि मुझको क्यों भुला दिया, मेरी क्या गलती थी, मेरा क्या दोष था? देख परम विरहा कुल सीता, बोला कप मृदु वचन विनीता। माँ अपार कष्ट में है और हनुमान जी का एक एक क्षण इतना भारी बीत रहा है कि क्या करें, प्रभु को समझ नहीं है। और हनुमान जी राम जी का संदेश कहना शुरू करते हैं कि माँ तो कुशल प्रभु अनुज समेत, प्रभु कुशल हैं लक्ष्मण भैया के साथ, और तव दुख दुखी सुकृपा निकेतन, कुशल हैं, स्वस्थ हैं, लेकिन माँ प्रभु बहुत कष्ट में, तब दुख दुखी सुकृपा निकेतन, एकमात्र आपके कष्ट से ही कष्टित हैं भगवान, आपके दुख से दुखी हैं माँ। जन जननी मानहु जी ऊना, तुमते प्रेम राम ते दूना। हे माँ, जितना प्रेम आप राम जी से करती हैं उसका दूना ही भगवान आपसे करते हैं। जन जननी मानहु जी ऊना, तुमते प्रेम राम के। कि हे माँ, आपका दुगना प्रेम ही राम जी के अंदर है। और मैंने देखा है माँ कि प्रभु सबसे प्रेम
से बात करते हैं, लेकिन विरह में सदैव आपके विरह में है। और माँ, जैसा आपने कहा कि कबहू की सूरत करत रघुनायक, तो भगवान ने मुझसे यह बातें प्रभु ने कही, रघुपति कर संदेश अब सुन जननी धरि धीर। हे माँ, हृदय में धीरज रखो। भगवान ने जो कहा कि हे पुत्र जाके जानकी से कहना, वह माँ आप सुन लो, इससे पहले कि मैं विरह में मैं खुद भूल जाऊं कि भगवान ने क्या कहा। अस कहीं कपि गद गद भय भरे विलोचन। हनुमान जी आंखों में आंसू लिए माँ जानकी को संदेश देते हैं कि राम जी ने क्या कहा। कहूँ राम वियोग तब सीता, मोह कहूँ सकल भय विपरीता। राम जी ने कहा माँ कि हे सीते, जब से आप यहाँ से गए हो मेरे लिए यह पूरा विश्व ही विपरीत हो गया। न तरु किसलय मनहु कृशानु, काल निशा समन से शशिभान। वृक्ष के कोमल पत्तों अग्नि के समान हो गए हैं, रात्रि काल रात्रि हो गई। यह जल जब बरसता लगता है कि खौलता हुआ तेल गिर रहा है। बारिद तपत तेल जन बरसा, जे हित रहे करहि ते पीरा, उरग श्वास सम विविध समीरा। हर तरह का कष्ट है, और जब कष्ट होता हमारे आपको जब कष्ट होता है तो क्या करते हैं, किसी से कहें और किसी से कहें जो जानता हो, उससे कह के ही तो कष्ट कम हो सकता है। तो बहुत ही प्यारा संदेश है भगवान का, सुनिए। जब आपको किसी से कष्ट होगा तो आप कष्ट किससे कहते हैं? जिस व्यक्ति से कष्ट है उसका साथ का, हमारे साथ का जो उसी से तो कष्ट कहेंगे, सबसे तो कष्ट कहते नहीं फिरेंगे। भगवान क्या कहते हैं कि हनुमान जी जाके संदेश देना मेरा कि कहूँ ते कछ दुख घटी हुई, कहने से दुख थोड़ा कम होता मेरा, लेकिन हे जानकी मैं कहूँ किससे? अब राम अपना दुख किससे कहे? जो गोस्वामी जी ने लिखा है कि भगवान सबसे कहते हैं, प्रकृति के हर तत्व से अपना दुख कहते हैं। कहूँ ते कछ दुख घटी होई, और काहि कहूँ यह जान न कोई। लेकिन किससे कहूँ? मैं अगर अपना दुख कहूँ तो मैं किससे कहूँ कि मैं बहुत दुखी हूँ, या मुझे तुम्हारी कितनी याद आ रही, मैं किससे कह सकता हूँ? तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा, मेरा जो प्रेम है तुमसे, उसको जानने वाला साक्षी। कहते हैं ना, किससे कहा जाए अपना कष्ट, उसी से कहते हैं जो जानने वाला। तो मेरे तुम्हारे प्रेम का जानने वाला साक्षी, जानत प्रिया एक मन मुरा, एक मेरा मन ही था मेरा एक मन था जिससे मैं अपना भाव कह सकता था, लेकिन वह मन भी अब मेरे पास नहीं। जब से तुम गई हो मेरा मन मुझे छोड़ के चला गया। सो मन रहत सदा तो ही पाए, अब तो मेरा मन सदा तुम्हारे पास ही रहता है। तो मैं अपनी बात अपने मन को अपने आप से भी नहीं कह पाता, इतना कष्ट, क्योंकि मैं किस से कहूं कि मैं राम हूं, जो तुमको ढूंढ नहीं पाया। आज 5 महीने 6 महीने होने को आए तो मैं किससे कहूं? दुनिया कहती है कि मैं राम हूं। तो प्रभु कहते हैं कि अब मेरे पास तो मेरा मन भी नहीं जिससे मैं अपना कष्ट कहूं।
अब मौन पाषाण हृदय हो गया है मेरा। दुनिया के कष्ट तो मैं दूर करता हूं, लेकिन मेरा कष्ट तो तुम ही जान सकती है, और तुम हो नहीं तो किससे कहें। काहे हूं ते कछु दुख घटी हुई, किससे कहें। काहे कहूं है जाने, कोई कहने सुनने वाला मेरे पास नहीं है जानकी। बहुत हैं लोग, बहुत हैं मेरे पास, लक्ष्मण है, सुग्रीव है, सब हैं, लेकिन इनसे मैं अपना कष्ट नहीं कह सकता। तुम्हारे पास कोई नहीं है। राम जी इतनी प्यारी बात कहते हैं, सुनिए, कि तुम्हारे पास कोई नहीं। मैं समझ सकता हूं कि तुम किससे कहो, लेकिन तुम मेरा नाम जप के मुझ में अपना मन लगा के रह सकते हो। तुम मुझको याद करके रह सकते हो। मेरे साथ सब हैं, सब मेरे आसपास है, लेकिन इनसे मैं अपना कष्ट नहीं कह सकता। कितना दुख है यह मैं अपने मन को भी नहीं कह सकता, क्योंकि मन तो मैंने तुम्हारे साथ ही छोड़ दिया। जानत प्रिया एक मन मोरा, सो मन रहत सदा तुहि पाही, और जान प्रीत रसे तुम। तो दोनों का मन तो एक ही था हमारा। माँ प्रेम से प्रभु के वचन सुनती, क्योंकि माँ ही इस गहराई को समझ सकती है। राम तत्व तो सबके लिए नहीं, हर व्यक्ति उस गहराई को समझ ही नहीं सकता है। कौन कौन से त्याग मेरे राम जी ने मेरी माँ सीता ने किए। प्रभु संदेश सुनत बैदेहि, मगन प्रेम तन सुधि नहीं दे। भगवान का संदेश माँ सुनती है तो सुध खो जाती है माँ की, नेत्रों से झरझर आंसू गिर रहे हैं। आज प्रभु का विरह, क्योंकि प्रभु ने कहा था हनुमान जी से कि मेरा विरह जरूर कहना जानकी से। मैं अपना विरह नहीं कह पाया कि मैं कितने कष्ट में, क्योंकि मेरा विरह सुन के ही वह जानकी के प्राणों का आधार होगा। माँ जानकी जो अपने जो अशोक के वृक्ष से कहती हैं कि प्रकट न भयं, एक अंगारे की जो विनती माँ करती है। क्यों? क्योंकि माँ को शरीर रखने की इच्छा ही खत्म हो गई कि माँ अशोक के वृक्ष से कहती कि नूतन किसले अनल समाना, और देहि अग्नि जनि करहु निदाना। कि इसलिए प्रभु कहते कि मैं भी उतने ही कष्ट में हूं, तो जानकी धीर धैर्य रखो। हनुमान जी को लगता है कि शायद माँ को कुछ सांत्वना उनके वचनों से मिली। और हनुमान जी कहते हैं, हे माँ, इसलिए आप दुखी मत हो माँ, प्रभु आएंगे। प्रभु उतने ही कष्ट में हैं जितने आप हैं। तो माँ को भरत भैया की याद आ जाती है कि भरत भैया भी उतने ही कष्ट में है जितने कष्ट में भगवान है। क्योंकि आज भरत भैया का बिछोह 14 साल का है राम जी से, और माँ का बिछोह भी है। तो ये बड़ा बिछोह का ग्रंथ है, प्रेम का ग्रंथ है। कह कप हृदय धीर धरु माता, सुमिर राम सेवक सुख। हे माँ, प्रभु आएंगे, अवश्य आएंगे। पुर आनहु रघुपति प्रभुताई, सुनि मर्म वचन तजहु खतराई। हे माँ,
अपने मन में जो मैंने सुना माँ यहाँ बैठ के कि आप स्वयं अग्नि स्वरूपा अग्नि मांग रही हैं माँ, अपने मन में इतनी कायरता न लाए माँ। जैसे आपने रावण को डांटा था, सठ सुने हरि आने ही मोही, अधम निलज्ज लाज नहीं तोई। लंका में रह के माँ जैसे आपने रावण को डांटा था, ऐसे ही कायरता छोड़ के माँ सिंहनी बन के रहे माँ। बस कछुक दिवस, कछुक दिवस जननी धरु धीरा, कपिन सहित है रघुवीरा। हनुमान जी कहते हैं निश्चर निकर पतंग सम, रघुपति बाण किसान। बड़ी सुंदर लाइन हनुमान जी कहते हैं, गोस्वामी जी ने बहुत छुपा के बात कही। निश्चर निकर पतंग सम, रघुपति बाण कृसान। और रघुपति बाण क्या है? जननी हृदय धीर धर, जरे निशाचर जान। हे माँ, ये पतंग, ये राक्षस जो है पतंगे के समान है, कीट पतंगों के समान है। और आप धैर्य रखो माँ, ये राक्षस अभी जलेंगे, अभी जल के मरेंगे। माँ कहती है कि कैसे अभी जल के मरेंगे, अभी तो तुम खाली खबर लेने आए हो। हनुमान जी कहते हैं कि माँ निश्चर निकर पतंग सन, रघुपति बाण कृसान। ये रघुपति का जो, मेरे राम जी का जो बाण है माँ, वो अग्नि के समान है, और उस अग्नि से ही राक्षस अभी जल मरेंगे। माँ कहती है कि कैसे जल के मरेंगे, अभी कोई आक्रमण करने तो तुम आए नहीं। हनुमान जी कहते हैं माँ, यहाँ एक बाण तो आया ही है प्रभु का, एक बाण तो प्रभु का आया है, बस उस बाण को लगने भर की देरी है। अब वो अभी लगेगा थोड़ी देर में। कैसे? माँ बार बार कहती हैं कि कैसे हनुमान, ये रावण बार बार आके मुझसे ऐसी बातें करता है, ये आखिर कैसे होगा? तो हनुमान जी कहते हैं कि माँ, जिम अमोघ रघुपति कर बाना। जैसे प्रभु का जो बाण है अमोघ होता है, यही भांति चले वो हनुमान। हनुमान जी कैसे चले थे? जब चले थे हनुमान जी लंका की तरफ, तो गोस्वामी जी क्या लिखते हैं, जय गिर चरण दे हनुमंता, चले सुगा पाताल तुरंता, और जिम अमोघ रघुपति कर बाना, यही भांति चले वो हनुमान। तो माँ कह, हनुमान जी कहते हैं कि माँ थोड़ा धैर्य रखो, भगवान का एक बाण तो चला ही है, प्रभु ने एक बाण तो छोड़ ही दिया है, और वो बाण अभी इन पतंग के समान निशाचरों को जला के मारेगा। निश्चर निकर पतंग सम, रघुपति बाण कृषा। और फिर हनुमान जी कहते हैं कि माँ, जो रघुवीर होते सुधि पाई, और करते नहीं विलंब रघुराई। हे माँ, हम अभी तक आपको ढूंढ ही रहे थे, क्योंकि रावण बड़ा मायावी, किधर आपको ले जाके रखा कुछ पता नहीं चल रहा था। राम बान रवि हुए जानकी, तम भरूत कह जात धान की। तो हे माँ, ये अब सूर्य उदय हुआ है, तो अब ये राक्षस नहीं टिकेंगे, ले जाने को तो माँ मैं अभी आपको ले चलता है यहाँ से। लेकिन प्रभु ने कुछ सोच के ही यह आज्ञा नहीं दी। प्रभु ने कहा कि माँ की खबर लेके आना,
प्रभु आयस नहीं राम दुहाई। तुमा कछुक दिवस जननी धरु धीरा, कपिन सहित नहीं है रघुबीरा। इन सब राक्षसों को मार के आपको ले जाएंगे और समस्त लोकों में मेरे राम जी का नाम गूंजेगा। जब माँ ने ऐसी बात सुनी तो माँ ने कहा कि एक तरफ तो तुम कहते हो कि अभी राक्षस अभी जल मरेंगे, फिर तुम कह रहे हो कि कपिन सहित आई है रघुवीरा। हनुमान जी छोटा रूप लेके माँ से वार्तालाप सब कर रहे थे। तो माँ कहती है कि बेटा ये बताओ, सब तुम्हारे जितने ही हैं, ये कोई और भी मिला है सुत कपि सब तुम ही समाना, जात धान अति भट बलवाना। क्योंकि देखिए शैली देखिए माँ की कि सब वीर बलवान तो हो, लेकिन राक्षस बहुत बलशाली है, कैसे इनसे लड़ पाओगे। मेरे हृदय में संदेह है कि प्रभु जीतेंगे, लेकिन कैसे जीतेंगे। माँ का कौतुक देखिए, मोरे हृदय परम संदेह। अभी भी मेरे मन में एक संदेह आता है कि भारी भारी राक्षस ऐसा ना हो कि तुम सबको मारे। जब हनुमान, क्योंकि माँ यह जानना चाहती थी कि अगर राम जी ने अपनी मुद्रिका दे के अपना दूत भेजा तो कुछ तो विशेष होगा इस दूत में, क्या है इस नटखट के अंदर, यह भी जानना है। अब माँ पूर्ण संतुष्ट में, इसीलिए माँ के मन में यह बात आई, यह जानने की इच्छा हुई कि आखिर राम जी ने क्या सोच के हनुमान जी को भेजा, वह कौन सा कारण था और जिस कारण से इतना आत्मविश्वास में हनुमान जी अपनी बात कर रहे हैं। तो इसलिए माँ कहती हैं कि मोरे हृदय परम संदेह, मेरे हृदय में तो बड़ा संदेह है पुत्र, कैसे ये कार्य तुम लोग सफल करोगे। क्योंकि हनुमान जी माँ से कहते हैं कि अब ही माँ तुम्हें जाऊं ले भाई, तुम इतने विश्वास से कहते हो कि माँ अभी आपको मैं ले चल सकता हूँ और प्रभु आए, लेकिन राम जी की आज्ञा नहीं है। तो माँ ये जानना चाहती ऐसा तो नहीं कि बस जैसे लंका में रह के मैं सुनती आती हूँ राक्षस बड़े बड़े बोल बोलते हैं, तो किस विश्वास से कहते हो। मेरे हृदय में संदेह है। हनुमान जी समझ जाते हैं कि माँ प्रभु की महिमा देखना चाहती है कि माँ को कुछ और दिलासा मिले। सुन कपि प्रकट कीन निज देह, तब हनुमान जी ने अपना पूर्ण स्वरूप प्रकट किया। पूर्ण स्वरूप, अब पूर्ण स्वरूप कैसा मेरे हनुमान जी का, कनक भूधरा कार शरीरा, समर भयंकर अति बलबीरा। कनक भूधरा, सुमेर पर्वत के आकार का विशाल शरीर, जिसको देख पाना ही संभव नहीं। सोने के पर्वत, अत्यंत विशाल शरीर, कनक भूधराकार शरीर, समर भयंकर अति बलबीरा। इतना बलशाली शरीर हनुमान जी ने अपना प्रकट किया और सेकंडों में माँ के मन में भरोसा आया और पुण्य लघु रूप, तुरंत हनुमान जी ने छोटा सा रूप ले लिया। यह बात सब नहीं देख पाए, सब नहीं जान पाए, और हनुमान जी ने पुनः, माँ ने जो पहली लाइन कही थी, जाना मन क्रम वचन, माँ यह देखना ऐसा तो नहीं कि अभिमानी है, इतना रूप दिखाने के बाद भी हनुमान जी ने सबसे पहले क्या बात कही माँ से, पुण्य लघु रूप पवन सुतले। अपना छोटा रूप लेने के बाद क्या कहा, सुन माता शाखा मृग, हे माँ हम लोग तो शाखा के मृगी हैं,
जैसे मृग वन में घूमता रहता है, ऐसे ही हम एक डाली से पकड़ के दूसरी डाली, दूसरी से तीसरी डाली कूदते फांदते रहते हैं। सुन माता शाखा मृग नहीं बल बुद्धि विशाल। ये जो इतना विशाल शरीर देख रहे माँ, ये सब कुछ है नहीं। प्रभु प्रताप दे गरुण ही खाई परम लघु जाल। ये प्रभु का प्रताप है माँ, जिसके बल पे मैं कहता हूँ कि अब ही माँ तुम्हें जाऊंगी भाई, और कुछ नहीं माँ। ये तो आपने कहा और कौतुकवश मैंने ये अपना शरीर दिखाया, कनक भूधराकार शरीर। माँ आपके जो प्रताप है वही पर्याप्त है। गरुण जैसा महान पक्षीराज खाई परम लघु जाल। तो माँ प्रभु का प्रताप है, वो किसी से कुछ भी करा सकता है। और माँ परम संतोषवान हुई, मन संतोष सुनत कपिवानी, और भगति प्रताप तेज बलसानी। आशीष दीन राम प्रिय जाना। माँ ने आशीष क्यों दिया? आशीष दीन राम प्रिय जाना। जिसको माँ जानकी का आशीर्वाद चाहिए, उसकी पहली शर्त माँ की तरफ से क्या है? उसको राम का प्रिय होना पड़ेगा। आशीष दीन राम प्रिय जान। राम जी का प्रिय जान के माँ ने आशीष दिया। इसलिए नहीं कि हनुमान जी इतने महान थे, लंका तक पहुंच गए, 100 योजन कूद के बुद्धिमान थे, नहीं। आशीष किस लिए माँ ने दिया? आशीष दीन राम प्रिय जान। और क्या आशीष? होम तात बलशील निधाना। इतना हनुमान जी ने जो दिखाया बल, उसके बाद माँ ने क्या कहा कि हे तात तुम बल और शील के निधान हो। और हनुमान जी हम सब जानते हैं चिरंजीवी हैं। तो हनुमान जी चिरंजीवी कैसे? ये मेरी माँ जानकी का प्रताप है। माँ ने यही हनुमान जी को आशीर्वाद दे दिया। क्या? अजर अमर गुण निधि सुत हो। तो इतनी तपस्या करने के बाद रावण ने तपस्या इतनी की, तब भी उसको अमर होने का वरदान नहीं मिला। और उसी लंका के धरती पे मेरी माँ जानकी ने मेरे हनुमान जी को आशीर्वाद दिया। क्या? अजर अमर गुण निधि सुत होहूं, और करहूं बहुत रघुनायक छो। देखिए, ये बड़ा आशीर्वाद था माँ का। क्या? दूसरा बात, अजर अमर गुण निधि, हे पुत्र तुम अजर अमर हो। अमरता का वरदान माँ ने दे दिया। न ब्रह्मा जी से किसी से कुछ नीति नीता, क्योंकि माँ जो चाहे दे सकती है, जननी। और क्या कहा? करहूं बहुत रघुनायक छो। तुम्हारे ऊपर राम जी बड़ी कृपा करें, और राम की कृपा बनी रहे तुम्हारे ऊपर। हनुमान जी किस आशीर्वाद पे खुश हुए? गोस्वामी जी लिखते हैं, करहूं कृपा प्रभु अस सुनि काना। हनुमान जी के कानों में जब माँ के वचन पड़े कि प्रभु कृपा बनाए रखे, राम जी की कृपा तुम्हारे ऊपर हमेशा रहे, इतना सुनते ही निर्भर प्रेम मगन हनुमान जी मग्न हो गए, नाचने लगे हनुमान जी। अब हनुमान जी अपने स्वरूप में आ गए और नाचने लगे। अब हनुमान जी ने छोटा रूप त्याग दिया। जब माँ ने आशीर्वाद दे दिया, अब डर किस बात का? अब डर किस बात का? और हनुमान जी अब छोटा रूप नहीं लिया हनुमान जी ना, अब हनुमान जी का सामान्य रूप हो गया। हनुमान जी ने छोटा रूप लिया जरूर था, लेकिन जैसे ही माँ ने आशीर्वाद दिया, हनुमान जी अपने स्वरूप में आ गए। बार पार पद नाय
बार बार नाइस पद सीसा, अब बोला बचन जोर कर खीसा। कि माँ अब कृतकृत्य भय हूँ मैं माता, आशीष तव अमोघ विख्याता। हे माँ, तुम्हारा आशीर्वाद माँ आपका अमोघ है, ये अचूक आशीर्वाद है माँ। अब मुझे इस लंका की धरती पे कोई डर नहीं। डर तो पहले भी नहीं था, लेकिन माँ जब भरत जी आए और राम जी कथा सुना रहे थे कि भरत जी ने जब आपको प्रणाम किया, आपको प्रसन्न जाना, तब भरत जी का मन खुश हुआ। और माँ आपने प्रसन्न मन से मुझे आशीर्वाद दिया, तो अब हनुमान भी खुश है माँ, अब मुझे कोई चिंता नहीं। और अब मैं माँ, अब कुछ नहीं चाहिए। अब हनुमान जी एक बच्चे की तरह परम प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होकर हनुमान जी ने क्या कहा कि माँ, चलते हुए राम जी ने कहा था कि मेरे विरह का वर्णन करना और मेरे बल का भी वर्णन करना। तो माँ विरह तो हो गया माँ, अब बल रावण को दिखाना है। सुबह बहुत बातें छौंक रहा था, अब बल दिखाना है उसको। अब तो आपने आशीर्वाद वैसे भी दिया, अजर अमर गुर निधि सुत हो, अब रावण को मैं दिखाता हूं। माँ जानकी कौन है, लंका में ही माँ ने आशीर्वाद दिया, और लंका में ही मैं रावण की लंका लगाऊंगा। और अब हनुमान जी माँ से कहते हैं कि सुनहु मात मोहि अतिशय भूखा, लाग देख सुंदर फल्लू का। हे माँ, अब भूख लग रही मुझे, ये सुंदर फल देख के अब भूख लग रही है माँ, कि जब से चला हूं, जब आपकी एक माँ की कृपा स्वयं प्रभा के हुई थी तभी कुछ खाया था, उसके बाद से कुछ खाया नहीं माँ। और आपको जब देखा विरह में तो भूख ही मिट गई, लेकिन अब लगता है कि कुछ खाना चाहिए, क्योंकि रावण को खिलाना है। और अब देखिए, माँ माँ होती है, बड़ी प्रेममयी है मेरी जगदम्बा। माँ कहती है, इतना आशीर्वाद देने के बाद माँ क्या कहती है, सुन सुत करहि विपिन रखवारी, परम सुभट रजनी चर भारी। माँ कहती है, लेकिन बेटा यहाँ बड़े बड़े राक्षस रहते हैं। माँ ने अमोघ आशीर्वाद दिया, फिर भी पुत्र है, पुत्र के लिए माँ के मन में डर आ ही जाता है, कितना भी बलशाली है। और माँ, फिर हनुमान जी कहते हैं, माँ तिनकर भय माता महिना। बस माँ, अगर आप आशीर्वाद दें, आज्ञा दें, फिर मैं कुछ कौतुक करूं। अगर आप आशीर्वाद दें, माँ कहती, देख बुद्धि बल निपुण कपि। ऐसे नहीं माँ कह देती कि जाओ कूद जाओ। माँ अब तक हनुमान जी को समझ चुकी थी। माँ ने कहा, देख बुद्धि बल निपुण कपि, कहो जानकी जाओ। जाओ पुत्र, जाओ खाओ। रघुपति चरण हृदय धरि, राम जी का स्मरण करते हुए बेटा जाओ, तात मधुर फल खाओ। तो मधुर फल क्या है? ये हनुमान जी को जो यश मिला वह एक मधुर फल है, लंका जलाने का यश। माँ ने कहा कि जाओ बेटा, प्रभु का स्मरण करते हुए अब प्रभु का दूसरा संदेश रावण को सुनाना। अब रावण को प्रभु दूसरा संदेश अगले अंक में सुनाएंगे। इसी तरह फिर एक दिन हम लोग बैठेंगे और अगला पाठ करेंगे। तब तक के लिए जय श्री सीताराम, शुभ रात्रि।